Next example, electric field in a region is given by 2I cap plus J cap plus 5K cap. If the potential at origin is 100 volt, find the potential at the coordinate 1, 2, 3. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहली चीज तो कांस्टेंट है क्योंकि इसका x कंपोनेंट 2, y कंपोनेंट 1 और z कंपोनेंट 5 ये तीनों कांस्टेंट हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मुझे ओरिजिन पे अगर लेटर से दे रखा है पोटेंशियल 100 वोल्ट, तो मुझे निकालना है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द पॉइंट 1, 2, 3। पॉइंट 1, 2, 3 पे पोटेंशियल 100 नहीं होगा, कुछ और होगा, हमें यही वैल्यू निकालनी है। अगेन हमें इन दोनों पॉइंट को किसी लाइन से जोड़ना पड़ेगा। इस लाइन पे एक छोटा सा dl कैन बी सेट टू बी इक्वल टू dl वेक्टर इक्वल टू dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। किसी भी छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम उसके x कंपोनेंट dx, y कंपोनेंट dy और z कंपोनेंट dz में ब्रेक कर सकते हैं। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था E डॉट dl और E डॉट dl therefore will be equal to 2dx डॉट प्रोडक्ट करने पे प्लस dy प्लस 5dz। इसका इंटीग्रल विल बी इक्वल टू इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ बचा dx प्लस यहाँ पे dy का इंटीग्रल प्लस यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचा dz। x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके 1 तक। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। y की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके 2 तक और z की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके 3 तक। एंड देयरफॉर ds का इंटीग्रल x हो जाएगा, लिमिट रखने पे दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस dy का इंटीग्रल y हो जाएगा, लिमिट रखने पे दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस dz का इंटीग्रल z हो जाएगा, लिमिट रखने पे दिस विल बी इक्वल टू 3। तो 5 into 3 विल बी इक्वल टू 15 एंड दिस विल बी इक्वल टू 19। ये आया E डॉट dl का इंटीग्रल। अब पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V0 will become equal to minus of E dot dl का इंटीग्रल and this will be equal to minus 19। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल V, ओरिजिन पे पोटेंशियल it is given to be equal to 100 volt minus 100 and therefore V will be equal to 100 minus 19 and this will be equal to 81 volts and therefore इस पॉइंट पे पोटेंशियल 81 volts के बराबर होगा।